मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे से नाराज़ है, बट कोई बात नहीं, मैं उनको मना लूँगी। तो दोस्तों ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं चली जाऊँ, अपने आप वही चीज़ें यही सब है जो मेंटल मतलब टॉर्चरिंग का काम करता है। तो वही मुझे बोल दिए कि एक काम करो, तुमको इतनी दिक्कत है तो तुम अपने मायके चले जाओ। तो मैं क्यों बीमार से थोड़ा सा मतलब फीवर चल रहा है, उल्टी हो रही है और पेट भी दुख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और घर में कोई है भी नहीं, मतलब हेल्प करने के लिए, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो थोड़ा सा ना इरिटेशन होता है, तकलीफ़ होती है, कैसा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय यादव फैमिली ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ दिन से चल रहा है, बहुत खटपट चल रहा है। तो मैं सोची चलो आप लोग से मैं शेयर करती हूँ, थोड़ा सा बोलते हैं ना दिल का भड़ास थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई रहता नहीं है तो हम जब यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो वहाँ पे अगर हम कुछ बातें शेयर कर लें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी हमारे पास ऐसा कोई है नहीं जिसके पास बैठ के हम बात कर सके, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये उस दिन का ब्लॉग बना रही हूँ जो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही अपलोड की, 1-2 दिन पहले अपलोड की थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं हूँ नहीं। क्योंकि मतलब इस टाइम पे मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है क्योंकि मतलब बीमार सा थोड़ा सा मतलब फीवर चल रहा है, उल्टी हो रही है और पेट भी दुख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और घर में कोई है भी नहीं, मतलब हेल्प करने के लिए, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो थोड़ा सा ना इरिटेशन होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास रहता तो हमारी फीलिंग समझता, हमारी तकलीफ़ समझता और सब। अगर मेरा उठने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है तो वो कर सकता। तो ऐसा होता है, हर कोई सोचता है, जो हाउसवाइफ है वो समझ सकती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी ठीक हूँ, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे साथ अभी पिछला कुछ दिन में घटा वो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी सासू माँ की बात बता रही हूँ। जैसे ही मैं अपने सासू माँ को फ़ोन की तो उधर से कॉल आया था मुझे ऐसे हालचाल पूछने के लिए। तो मैंने बताया हाँ ठीक है, ऐसा है, ये हो रहा है, तबीयत ख़राब है। तो सबका एक ही फोकस रहता है जब हम तबीयत के बारे में बोलते हैं ना कि हमको उल्टी हो रही है, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब एक ही सोचते हैं कि कुछ तो है क्या, गुड न्यूज़ है क्या, कुछ है क्या। सबका एक ही माइंड सेट है, क्या बोल सकते हैं। मैं अभी तो करना नहीं चाहती। फ़िलहाल मेरी 2 बेटी है जो बहुत है मेरे लिए। 2 बेटों से कम नहीं होती है मेरे लिए वो बहुत है। तो इसकी वजह से मैं आगे प्लानिंग नहीं करना चाहती। तो सब प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, इतना पागल करके रखे हैं। मतलब एक जब बोलते हैं ना कि जब एक शादीशुदा एक लेडीज़ होती है ना, तो अगर उसका पेट दुखे या फिर वोमिटिंग हो तो सबका एक ही फोकस होता है गुड न्यूज़। बट ऐसा होता नहीं है, सब यही सोचते हैं। तो यही सब मेरे घर में चल रहा था। बात ये होती है कि कुछ दिन से 1-2 दिन से मेरे हस्बैंड से मेरा थोड़ा सा खटपट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पे मैं चिढ़ जा रही हूँ, गुस्सा कर दे रही हूँ। बाकी मेरी वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना माइंड ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा लगता है कि उनको ही गुस्सा करने लग जाती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ और मुझे सब करना पड़ता है और प्लस बच्चे भी संभालना होता है ना, बहुत दिक्कत होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं बीमार थी ना उस टाइम पे मेरी दोनों बेटी भी बीमार थी और मेरी दोनों बेटी की हालत ऐसी थी कि दोनों को वॉशरूम हो रहा था। एक तो चलो बड़ी है, 7 साल की है, वो अपना क्लीन अप कर लेगी, ठीक है। जो दूसरी है वो 1.5 साल की है, तो वो अपने से तो कर नहीं पाएगी। तो जब भी वो बार बार वॉशरूम जा रही थी, उसको जुलाब हो रहा था तो बार बार छुलाना पड़ रहा था पानी। तो थोड़ा सा ना इधर से बहुत वो हो जाता है। और एक तो मेरी भी तबीयत ख़राब, मतलब मैं ऐसा झुक भी रही थी ना तो मेरी कमर दुख रही थी, पूरा बॉडी दर्द हो रहा था। मतलब एकदम से मैं ना चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर ऐसा लग रहा था ना कहीं भाग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ। मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था घर पे रहने का, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँ, एकदम सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, ऐसा लग रहा था। किसी नदी के किनारे जाऊँ, बैठ जाऊँ, कोई मुझे बुलाए ना, ऐसा फ़ील होता है। तो यही सब चल रहा था। तो 2-4 दिन हो गया, मैं भी बीमार, बच्चे भी बीमार। और इनका क्या है, ये जॉब पे रहते हैं, रात में आते हैं
तो ये कितना संभालेंगे, तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो ऐसे गुस्सा हो जाती थी मैं उनको कि कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी, और मतलब मैं ही घर में रहती हूँ, हमेशा यही सब काम वगैरह करती रहती हूँ। तो मुझे गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, एक काम करो, तुमको इतनी दिक्कत है, तुम चले जाओ अपने मायके। तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा। मैं बोली कि मायके क्यों जाऊँ, कौन है वहाँ पे करने वाला, मायके क्यों जाना, जब एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो मायके क्यों जाएंगे, वहाँ पे कौन करेगा। और मेरा तो एक ही फंडा है कि जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है, मायका भूल जाओ, मायका में कुछ नहीं रह गया। हाँ, हालचाल पूछने के लिए तुम अपने माँ बाप के पास जा सकते हो अगर उनका कुछ हो रहा है। बाकी मैं तो जब से मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मैं 7 साल से अकेली रह रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। मेरी दोनों बेटी का परवरिश भी मैंने अकेले ही किया, सब कुछ डिलीवरी वगैरह सब कुछ मैंने अकेले संभाला है। तो मुझे किसी की नीड नहीं पड़ी कभी। बट कभी कभी जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो बहुत वो होता है कि कोई ना कोई साथ तो होना चाहिए। ये तो मैं सारा गुस्सा जो है ना, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर उतार देती हूँ कि आपको कुछ कर लेना चाहिए, एटलीस्ट अपना कपड़े ही धो लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं नहीं उठ पा रही तो आप मेरी बड़ी बेटी को तैयार करके उसको स्कूल तो भेज सकते हो ना एटलीस्ट। तो ये सब छोटी छोटी बात जो होती है ना, बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ को लेके, जब समझते नहीं है। बाकी समझदारी हेल्पिंग में बहुत है, मतलब हर चीज़, लेकिन जो छोटी छोटी बात होती है ना, नहीं समझते ना, तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है सच में मैं चली जाती हूँ, कहीं चली जाऊँ, नहीं कर। तो गाइस वही चीज़ है, ये सब है जो मेंटल मतलब टॉर्चरिंग का काम करता है। तो वही मैं मुझे बोल दिए कि एक काम करो, तुमको इतनी दिक्कत है तो तुम अपने मायके चले जाओ। तो मैं क्यों जाऊँ भाई, अपने मायके क्यों जाऊँ, मतलब जब शादी कर लिए थे तो मायके से सब 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 कुछ बोलते ना, नाता वगैरह सब टूट जाता है। तो मैं बोली मैं नहीं जाने वाली, उधर कौन देखेगा। तो बोलते हैं कि देखेंगे ना तुम्हारे घर वाले। मैं बोली नहीं, कोई मेरा घर वाला नहीं, इधर ही सब है, यहीं पे सब करूँगी। फिर मैं क्या है ना, गुस्सा होके सो जाती हूँ, खाना भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाद में आके मुझे वो मनाने की कोशिश भी करते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, सॉरी वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन क्या है यार, समझते नहीं है ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है कि हाँ चलो अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और कल भी हमारा कुछ बहस हो गया था, वो बाहर जा रहे थे पार्टी वार्टी में, किसी का बर्थडे था। तो अभी मैं बोल रही थी कि घर में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है और आपको पार्टी करने की ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है तुमको जाने का पार्टी शार्टी में। एक तो मेरे घर में शादी पड़ी है गाइस, मैं इस समय इतना मतलब इतना टेंशन में चल रही हूँ ना, मैं मेरे हस्बैंड दोनों जन चल रहे हैं, क्योंकि शादी का पूरा लोड हमारे ऊपर है। हमको शादी करना है, हमारे देवर जी का शादी है, तो बहुत सारा फैमिली मैटर है, वो मैं नहीं बता सकती ज़्यादा। तो वो सब चल रहा है। तो मैं बोली क्या ज़रूरत है तुमको जाने का बर्थडे वड्डे में, हम बाद में भी, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, हम बाद में भी तो एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो सामने है सिचुएशन उसको सॉल्व करो, उसके बारे में सोचो। अभी घर में भी किसी का हेल्थ सही नहीं है, तुमको पार्टी करने की पड़ी है। मैं यही सब बहस फिर से हो गया, फिर हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई मतलब वो लड़ाई नहीं, मतलब झगड़ा हो गया। उसके बाद फिर वो 1 बजे रात को आते। गाइस इतना गुस्सा आता है ना, 1 बजे रात को कोई पार्टी करके आता है क्या। 1 बजे आते हैं, फिर से सॉरी, वही सब सॉरी वगैरह बोलते हैं, नहीं नहीं करूँगा, अभी नहीं जाऊँगा, ऐसा। ठीक है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी वैसे नहीं है, कभी कभी हो जाता है, वो सब में होता है, बस यही सब प्रॉब्लम होता है। गाइस मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी ना कि जो लड़कियाँ मतलब आज जिसकी शादी नहीं हुई, जो लड़की है अभी जो अनमैरिड है, वो लड़की की बात कर रही हूँ। जो लोग सोचते हैं ना कि हम शादी कर लेते हैं, अब मैं और तुम रहोगे और बाकी कोई फैमिली नहीं चाहिए, हम दोनों अच्छे से ऐश करेंगे। बहन आप लोग ना गलत सोचते हो। पता है क्या होता है, तुम अकेले रह लोगे, जब तुम्हारे ऊपर जब दुख पड़ेगा ना, जब तुम बीमार पड़ोगी, जब तुमको मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर तुम्हारा डिलीवरी का टाइम आ गया या फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी ऐसी एक चीज़ होती है ना कि उस टाइम पे फैमिली की ज़रूरत बहुत महसूस होती है। ऐसा लगता है हमारे आसपास ना बहुत लोग रहे, हमसे बातें करें, हमारे साथ टाइम पास करे, और मतलब दिन यूँ ऐसे निकल जाए। और जब तुम अकेली रहोगी ना, तुमको तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, तुम प्रेगनेंसी झेलोगी, कोई तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा। ये जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं कितने दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, मतलब वही शाम के टाइम जो बातचीत हो जाती है, घर पे थोड़ी ना तुम्हारे आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए।
तो इसलिए फैमिली इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि फैमिली के साथ रहना। तो आप लोग जो सोचते हो कि एक हस्बैंड और वाइफ साथ में रहेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, आजकल सबकी थिंकिंग यही हो गई है कि हम और हमारे बच्चे बस अकेले। लेकिन जब तुम फेस करोगे ना प्रॉब्लम्स जो होती है ना, बहुत गंदा होता है। ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई रहना चाहिए। जो मैं फेस करती हूँ, मुझे ना फैमिली में रहना बहुत पसंद है, जो कि अभी हो नहीं पाता, बट आगे चल के होगा, क्योंकि मेरे देवर जी की शादी हो रही है। और सच कहूँ गाइस, मेरी देवरानी जो है ना, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ना भी रहूँ ना, तो भी मेरे बच्चों को ना माँ का जो प्यार होता है ना, कभी कमी खलने नहीं देगी, इतनी अच्छी है। अभी आप लोग बोलोगे कि बिना देखे, मतलब अभी आई भी नहीं है और अभी से इतनी तारीफ़ कर रही हो, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ और उसका दिल भी जानती हूँ। बहुत प्यारी है वो गाइस, इतनी प्यारी क्या ही बताऊँ। वो तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो वो तो आएगी, तो आप मेरे साथ तो उसको देखोगे ही, इन फ्यूचर आएगी। तो ये सब था मेरी बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी। तो मैं उन लड़कियों लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये सपना मत देखा करो कि हम अकेले रहेंगे और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहेंगे, बाकी कोई फैमिली नहीं चाहिए, कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं, कोई देवर नहीं, कोई ननद नहीं। ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आप बना के रखोगे ना, तो पूरी फैमिली बन के रहेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कोई कोई फैमिली ना बहुत ख़राब होती है। मतलब अगर हम कितना भी अच्छा करते जाओ, कितना भी अच्छा करते जाओ, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नीचा ही गिराते जाएंगे तुमको। वहाँ सहो, वहाँ तक जहाँ तक तुमको सहना पड़े। हद से ज़्यादा सहना भी अच्छी बात नहीं है, फिर तुम बेवकूफ़ बनोगे। तो जब तुमको पता है कि इतना थोड़ा सा एफ़र्ट करने के बाद हमारी फैमिली थोड़ी सी सुधर जाएगी या फिर हमारे प्रति प्यार हो जाएगा, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हर कोई करता है और करना भी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट करना चाहिए। ये दूसरे लोगों का देख के मज़ाक, मतलब मस्ती, ऐशो आराम की ज़िंदगी। आजकल लोग पता है कि दिखावे में चलते हैं कि वो लोग अकेले रहते, कितने अच्छे, कितने मज़े में रहते होंगे ना, अकेले रहते हैं, कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं, बहुत इन लोग की ज़िंदगी कितनी ऐसे कटती है। बहुत लोग बोलते भी हैं, तुम तो बहुत अच्छे से रहते हो, तुम्हारे तो सास ससुर तुम्हारे साथ नहीं रहते हो, एकदम ऐसे कटती होगी ज़िंदगी। भाई मुझे पता है कितनी ऐसे कटती है ज़िंदगी। घर में एक बुज़ुर्ग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक सास का रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि जब एक सास होती है ना, कितनी भी खड़ूस होने दो, जब हमको हमारी जब हम बोलते हैं ना, जब हम तकलीफ़ में पड़ते हैं ना, तो हमारी फैमिली हमारे काम आती है। तो बात ये होती है। तो इसके लिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अकेले रहने का नहीं सोचना चाहिए, कब किसका मूड क्या हो जाए। आजकल का लव मैरिज तो ऐसा होता है कि आज लव मैरिज किए, 1 महीने बाद डिवोर्स की बात आ जाती है, 2 महीने के बाद डिवोर्स की बात आ जाती है, या फिर 5 महीने 1 साल पकड़ लो, क्योंकि तब उनका रूप सब लोग देखते हैं कि ये घर में कैसा रहता है और बाहर हमसे जब मिलते थे वो कैसा। और लड़की का भी सेम वही रूप है कि जब मुझसे मिलने आती थी तो किस टाइप की रहती थी, और जब हम लोग शादी कर लेते ये तो बदल गई। बदलती वो नहीं है, उसका वही रियल रूप रहता है और उसका वही लड़के का रियल रूप रहता है। तो इसलिए जब फैमिली के साथ रहते हैं, अगर कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है, कुछ भी बात ऊट पटांग हो जाती है या फिर झगड़ा हो जाता है, तो फैमिली लोग मिलके ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो जो ऐसा ना बांध के रखते हैं, बिछड़ने नहीं देते हैं। ये होता है फैमिली का, बोलते हैं, इम्पोर्टेंस। ठीक है। और अकेले रहे तो कोई पूछने वाला तो है नहीं, तुम अलग हो नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ, तुम टाटा बाय बाय, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है। तो दूसरी आए जाए, ये फ़र्क होता है। तो यही मुझे ऐसा था, और मैं बहुत मिस करती हूँ फैमिली को। और मेरे सास ससुर जी हमारे साथ नहीं रहते, बिकॉज वो गाँव में रहते हैं। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट आगे चल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी देवरानी आएगी, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके भी बच्चे होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मुझे खिलखिलाता हुआ परिवार इतना अच्छा लगता है ना, बहुत। और मेरे घर में अगर कोई थोड़ा सा भी रूठ जाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर में ऐसा लगता है कि मातम छा गया, मुझे नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे फैमिली में अगर कोई रूठ जाता है तो, और मैं किसी से भी 1 मिनट ना, वो मतलब 5 मिनट से ज़्यादा मैं ना किसी से गुस्सा नहीं रह सकती, चाहे वो कोई भी हो। ये मेरी आदत है। तो गाइस, बस आज ये मेरी दिल की बात थी जो मैं आप लोगों से शेयर की। और मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे से नाराज़ है, बट कोई बात नहीं,
मैं उनको मना लूँगी। गुस्सा है थोड़ा मेरे से। और पता है क्या होता है, मेरी शादी ना 7 साल हो गया, लेकिन अभी भी मेरी जो फीलिंग्स है ना, बोलते हैं कि जब लोगों की शादी हो जाती है, पुराना हो जाते हैं, 2-3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है ना, तो लोगों की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। ठीक है, लोगों की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। और हस्बैंड गुस्सा हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो बोलेंगे आएंगे ना घर पे, कहाँ जाएंगे, वो तो घर पे ही आएंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, अपना क्या, अपना तो ऐसे चल रहा है ज़िंदगी, झक मार के आके बात ही करेंगे, सिंपल सी बात, ऐसा होता है। बट मेरा कैसा है, अगर वो मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड जी बात नहीं करेंगे ना, ऐसा खलबली मची रहती है, ऐसी खलबली मची रहती है ना, ना तो मुझसे खाना खवाता है, ना मैं बच्चे लोग को अच्छे से प्यार कर पाती हूँ, ना घर का ध्यान रख पाती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरा बीपी लो हो गया, मुझे दुनिया में कोई चीज़ प्यारी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म। दोस्तों ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं चली जाऊँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ऐसा फील होता है। बट मैं, अजीब सा लगता है कि ये सब सोचना नहीं चाहती, बट उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड मेरे से रूठे रहते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये रियल बात है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो चालू है तो मैं ऐसा फेक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा दिल की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा ऐसा होता है, 7 साल गाइस शादी को हो गया, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है ना उनके लिए बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और अच्छी बात ये होती है ना कि हमारा जो झगड़ा अगर दिन भर होता है ना, रात भर में सॉर्ट आउट हो जाता है, अगले दिन हम वो ना बढ़ने नहीं देते हैं। ये अच्छी बात है हमारा, मेरे हस्बैंड जी भी बोलते हैं। और हम लोग कभी भी एक दिन से ज़्यादा रूठे नहीं रहते। बट आज थोड़ा सा नाराज़ हो गए, 2 दिन हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी। और बाकी गाइस, आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और ये मेरी अंदर की फीलिंग्स थी जो मैं आपसे शेयर की, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हो ये सब तो बात चलिए ठीक है, होती रहेगी, सबका अपना अपना बात होता है, मैंने भी वो शेयर किया। और चलिए छोड़िए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपको, आप बताना वो चीज़ क्या है, वो रियल है या फिर ऐसे ही है। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, वेट है, रुक जाइए। ये देखिए गाइस, आवाज़ सुनिए, ये देखिए गाइस, ये क्या है, आप बता सकते हो क्या है ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए पत्थर कितना कलरफुल है ना, इतना प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ, वेट, ये देखिए, ये देखो, है ना पत्थर, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, बंद कर दे रही हूँ। गाइस मैं बताना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हो पत्थर है, कलरफुल है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसको प्लांट में डालूंगी, अच्छा लग रहा है। तो आप अब तक यही समझ रहे थे कि ये पत्थर है, लेकिन ये गाइस पत्थर नहीं, पता है क्या, ये चॉकलेट है। पहली बार मैंने भी देखा ना, इसको लगा ही नहीं मुझे, मैं सोच रही सच में रियल में जो कलरफुल पत्ते स्टोन नहीं आता है, मुझे लगा ये वही है। लेकिन गाइस ये पता है ये चॉकलेट है, इतना यम्मी है ना, क्या बोलूं, खाने में इतना टेस्टी है। देखिए, ये देख रहे हो, कोई बोल सकता है ये चॉकलेट है? कोई भी नहीं बोलेगा। आवाज़ भी एकदम रियल स्टोन की तरह लग रहा है। तो इतना ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो गाइस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग पहली बार आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और करूँगी, कुछ नया टॉपिक, कुछ अलग बातें करूँगी। बाय बाय गाइस, आज के लिए। गाइस देख रहे हो बाहर कितना डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर गाड़ियाँ चलती ना, आवाज़ नहीं आती है। तो चलिए गाइस, बाय बाय।